हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी मुझे जहाँ तक भी समझ आई है, किसी भी पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? स्पिरिचुअल जर्नी है अपनी सोल की प्योरिटी को फील करना, अपनी सोल को वापस वैसे ही प्योर बनाना जैसी कि वो हमेशा से है। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, हम उसमें बहुत सारी लेयर्स चढ़ा देते हैं, बहुत सारी गंदगी चढ़ा लेते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा दुनिया की चीज़ें, जो हमसे कोई कुछ कहता है, जो हमने कहीं कुछ देखा, जो हमने कहीं कुछ सुना, या जो हमने फील किया, या जो हमने एक्सपीरियंस किया, उस सब के बेसिस पे हम ये सारी लेयर्स और अपने ऊपर मतलब इतना सारा बर्डन हम इकट्ठा कर लेते हैं। उस सब को कहीं न कहीं आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, आपको वो फील होने लगेगा कि हमारे ऊपर कोई बर्डन है। जैसे आप वो लाइट फील, बच्चे की तरह वो लाइट फील क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, हम वो प्योर सोल अब रहे ही नहीं। बच्चा देखिए कैसा होता है, एकदम प्योर। मुझे लगता नहीं कि बच्चे से ज़्यादा प्योर कुछ है इस दुनिया में। तो बच्चा कितना प्योर होता है, वो प्योर कैसे है? क्योंकि उसने अभी तक अपने ऊपर कोई चीज़ ऐड नहीं की है। वो नेचुरल है, वो जैसा है वो वैसा ही है। उसने कोई चीज़ अपनी मेमोरी में नहीं डाली है, उसने कोई भी चीज़ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है, उसने कोई भी चीज़ अभी तक सुनी नहीं है, उसने कोई भी चीज़ अभी तक देखी नहीं है जिसको वो अपने थॉट्स बना ले, जिसको वो अपने पैटर्न्स बना ले। ऐसी कोई भी चीज़ उसके पास अभी तक नहीं है, इसीलिए वो प्योर है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं और लगातार लगातार चढ़ाते ही जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। क्योंकि वो प्योरिटी जैसे जैसे कम होगी हमारी सोल की, हमारी खुशी उतनी ही कम होती जाएगी, हमारा पीस उतना ही कम होता जाएगा, हमारा अंदर का वो सेटिस्फेक्शन वो कम होता जाएगा। तो स्पिरिचुअल जर्नी मुझे जो भी समझ आई है, उस पीस को, वो सेटिस्फेक्शन को, वो हैप्पीनेस को, उसको वापस पाने की जर्नी है ये। उसको वापस पाना है, दैट मीन्स कि वो आप में है ऑलरेडी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जो आपको नया करना है, सिर्फ आपको अपनी रियलिटी में जाना है। सिर्फ आपको वो जानना है जो आप रियल में हैं, जो आप हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके करीब जाना है और उसको बाहर लाना है। तो देखिए आप कितना कंप्लीट फील करेंगे। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम्स आएँ, अप एंड डाउन्स आएँ, आपको हमेशा अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स, अप एंड डाउन्स, लाइफ का लो फेज़, अच्छा फेज़, वो तो आना ही है सबकी लाइफ में। लेकिन जब आप इसको अच्छे से करेंगे, अपने ऊपर वर्क करके, तो आपको फिर ये फील होने लगेगा खुद कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तब भी आप उसको पीसफुली हैंडल कर रहे हैं। हैंडल तो हमें करना ही है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही,
बस हमारा पीस कहीं नहीं जाएगा। तो इससे बड़ा और क्या है चाहिए हमें लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको एट द एंड पीस ही तो चाहिए। हम सब पीस ही तो हर जगह तलाश रहे हैं। शायद इस रिलेशन में हमें ये पीस मिल जाए, शायद हम बड़े घर में चले जाएं तो हमें पीस मिल जाए और खुशी मिल जाए, शायद हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो हमें खुशी मिल जाए, शायद हमारे अच्छे दोस्त बन जाएं, शायद हम एक अच्छी जॉब पाले तो हमें खुशी मिल जाए। लेकिन नहीं, इनमें से जब भी कोई भी चीज़ पूरी होगी हम किसी नई चीज़ की ओर भाग जाएंगे, क्योंकि पीस नहीं है अंदर। तो पीस जैसे ही आएगा वो सारी चीज़ें अपने आप खुद आपके पास आएंगी भागी भागी। तो अपने अंदर पीस, हैप्पीनेस और प्योरिटी को आने दीजिए, उसको बाहर निकलने दीजिए, उसको दबाइए मत, उसको सप्रेस मत करिए, उसको आने का मौका दीजिए, खुल के बाहर निकलने का। और अपनी से सारी जितनी भी आपके अंदर गंदगी है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करिए प्लीज़। होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो बाय बाय।